अस्सलाम वालेकुम। 24 मई और इतवार का दिन है। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर तारक जावेद आपके सामने हाज़िर है और हम अपना तज्जिया करने से पहले थोड़ी जंग के मतलब बात करेंगे। हम मुख्तलिफ़ ख़बरें सुनने के बाद मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे आने वाली जो इशारे हैं उनको देखने के बाद कहते हैं कि जंग बंदी करीब है और जंग बंदी का वाज़ेह इम्कान मौजूद है, मुआहदा होने का वाज़ेह इम्कान मौजूद है और किसी भी वक्त मुआहदा हो सकता है। तो आज ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। मुआहदा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इंशाअल्लाह उम्मीद है आज इस पर साइन वगैरह हो जाएंगे या इसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। और जैसे ही इसका ऐलान होता है, बल्कि ऐलान होने से पहले ही आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। तो जैसे ही ये ऐलान होता है या मुआहदा सामने आता है तो कीमतें और तेज़ी से कम होती चली जाएंगी। और जैसे ही आलमी मार्केट में या आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आएगी तो पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें कम होंगी। और उम्मीद है कि जहां से तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हुई थीं वहीं पे वापस आएंगी। बल्कि एक तज्जिया ये भी किया जा रहा है कि उससे भी कम हो जाएंगी, क्योंकि ईरान को खुलेआम तेल बेचने की इजाज़त मिल जाएगी। यूएई ने वैसे तेल की जो रसद है वो बढ़ा दी है, तो ये एक मुकाबलाबाजी का रुझान भी पैदा हो जाएगा। और पाकिस्तान को ईरान से चूँकि फ्रेट बहुत कम पड़ेगा तो इसलिए ईरान से सस्ता तेल ख़रीद के पाकिस्तान में सस्ता बेचना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा। और अगर ये तेल इतना सस्ता हो जाता है तो ज़ाहिर है जो महंगाई की लहर तेल के महंगा होने की वजह से आई थी उसी शद्दोमत से वो लहर वापस भी जाएगी। और महंगाई ख़त्म होने से जो आम एक पाकिस्तानी शहरी है वो जिस परेशानी का शिकार है उसकी परेशानी में कमी होती जाएगी, मुल्क की मईशत मज़ीद बेहतर होगी। और पाकिस्तान को एक जो रिस्पांस पूरी दुनिया से मिल रहा है इस जंग में मीडिएटर होने का, वो भी एक एजाज़ की सूरत है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला और इज़्ज़तों से नवाजे और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर से बेहतर करते हुए पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए। बहुत शुक्रिया। मुर्गी के रेट से बात करने से पहले हम अगर कुर्बानी के जानवरों का थोड़ा सा एक तज्जिया बना लें तो वो भी मेरा ख्याल है लोगों के लिए ज़रूरी होगा। और ये तज्जिया जो है ये लाहौर की मंडी के बारे में है। लाहौर से बाहर कुर्बानी के जानवरों की क्या पोजीशन है उसके बारे में हमें इल्म नहीं है। बहरहाल लाहौर की जो मंडियाँ या जो मंडियाँ बनाई गई हैं जहाँ पे कुर्बानी के जानवर बिक रहे हैं, वहाँ जो जानवर ले के आने वाले हजरात हैं, जो कुर्बानी के जानवर मुनाफा की गर्ज से लाहौर में ले के आते हैं, दूर दराज शहरों में पालते हैं, देहात में पालते हैं और इस उम्मीद के साथ कि ईद कुर्बान पर उन्हें जायज़ मुनाफा के साथ ये जानवर बिक जाएंगे, सख्त परेशानी के आलम में है। मंडियों में ख़रीदार कोई नहीं और शाम को इक्का दुक्का जो ख़रीदार निकलते भी हैं वो भी रेट शेट पूछ के ना तो वापस आ जाते हैं। गलियों बाज़ारों में जो कुर्बानी के जानवर चलते फिरते इन दिनों में नज़र आते थे, अब देखें ना ईद में 2 दिन बाकी हैं आज के बाद। कल पीर और मंगल 25 और 26 और 27 को ईद है, तो 2 दिन सिर्फ बाकी हैं। 2 दिन पहले मंडियों में ख़रीदारों का एक हजूम होता था और जो लोग फिर अपने ख़रीद के लाते थे जानवर वो गली महलों में शाम को घुमाते फिराते, क्योंकि लाहौर की ये रवायत है कि कुर्बानी का जानवर एक दो गली में बांधना है, बाज़ार में बांधना है और शाम को उसको बाहर भी लेके निकलना है। इक्का दुक्का जानवर बाज़ारों में नज़र आ रहे हैं, जो रेल पेल पहले होती थी वो नज़र नहीं आ रही और वही पोजीशन मंडियों में है। तो जानवरों के मालिक सख्त परेशानी का शिकार हैं। गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है, शायद इस वजह से भी लोग ख़रीदारी नहीं कर रहे, लेकिन कल इसके बारे में मुकम्मल अंदाज़ा हो जाएगा कि मंडियाँ नरम रहेंगी या कल अगर कस्टमर निकलता है या परसों सुबह अगर कस्टमर निकलता है तो लाहौरी हैं, इनका कुछ पता नहीं होता कि ये क्या कर दें। आज जो बिल्कुल मंदा है ये कल तेज़ी में भी बदल सकता है, कल भी अगर मंदा रहता है तो वो परसों तेज़ी में बदल सकता है। लाहौरी यकदम यलगार करते हैं और हर चीज़ को तहस नहस कर देते हैं। अब देखें ये मंडियाँ किस रुख पे बैठती हैं। कल रेट को 300 रुपये किया गया था और शाम को फिर BFA की तरफ से भी रेट को 300 रुपये कर दिया गया।
मैंने तो अपने दोस्तों को राय दी थी तो कोई ईद के 2-3 दिन ख़रीदारी होनी है तो इसको 320 रुपये अगर कर दिया जाए, लिस्ट नहीं आती तो ना आए, पहले कौन सी उसी लिस्ट पे लोग फ़रोख्त करते हैं। लेकिन बहरहाल वो तजवीज़ नहीं मानी गई, आज रेट 310 रुपये किया गया। सुबह मंडी जो है ना वो 310-15 से शुरू हो गई 325 रुपये तक बिकती रही। और जो ईद का ख़रीदारी का थोड़ा सा रुझान है ना वो आज सुबह मंडी में नज़र आया। लेकिन जो शद्दोमद ईद से 2-3 दिन पहले होता है, मुर्गी भी उस तरह से नहीं बिक पा रही, रेस्टोरेंट्स वीरान पड़े हैं, मुर्गी की दुकानों पे ख़रीदारी नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं बिकनी, ये 2 दिन में एक दफ़ा मुर्गी पे चढ़ाई होनी है। जैसा कि पहले मैंने मंडियों के बारे में बताया, जानवरों के बारे में बताया, मुर्गी पे भी यलगार होगी, कल से हो जाए या परसों हो जाए, लेकिन बहरहाल मुर्गी की ख़रीदारी तो होनी है। तो आज कोशिश करेंगे शाम को रेट मज़ीद बढ़ सके, लेकिन मालों का एक तूफ़ान है जो सेल करने के लिए मौजूद है। इन हालात में रेट बढ़ाना बड़ा मुश्किल सा हो जाके रह जाता है। एक चीज़ और कि मंडी में आज फिर डिस्टर्ब माल बहुत ज़्यादा आया। पिछले दिनों में डिस्टर्ब माल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आज डिस्टर्ब मालों की बहुतात थी। उसकी वजह अब कल मज़ीद आएगा माल तो पता लगेगा, लेकिन यह है कि माल आज मंडियों में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। चूज़े वाले साहबान की आज छुट्टी है और कल वो मैदान अमल में कल वो भी आएंगे। लेकिन ये ईद के दिनों के फ़्लाग अमूमन लोग सेटिंग नहीं लगाते, वो तो शायद फ़्लाग कम हो, इसलिए रेट का कोई मसला नहीं बनना। वो 80 रुपये अनाउंस होगा और उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर वो बिकता रहेगा। ये 2-3 दिन 4 दिन फ़्लाग बहुत कम होने की चांसेस होते हैं। सेटिंग इस तरह से लगाई जाती है कि ईद के दिनों में चूज़ा प्लेस ना करना पड़े या वो हैच ना हो। तो बहरहाल चूज़े वाले भी मैदान में हैं, उनकी भी पोजीशन बेहतर हुई है, अल्लाह करे कि वो बेहतर ही रहे। फार्मर सख्त परेशानी का शिकार हैं और ईद के बाद जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो भी किसी खुशगुमानी में रहने की ज़रूरत नहीं है। गर्मी की शिद्दत, शादियों में कमी, उसके आगे फिर मुहर्रम और अहराम की आमद, तो ये सारी चीज़ें डिमांड में कमी का बायस बनती हैं। पहले प्रोडक्शन के लिहाज से देखें क्या सामने आता है। लेकिन यह है कि आप अब मकई की कीमत में एक बड़ी कमी हुई है, वो अब फीड की रेट में उसका असरात आने चाहिए। तो ईद के फ़ौरन बाद जो फीड के रेट में है वो भी कमी मतवक्को है। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि ये पोजीशन है, इन पोजीशन के मुताबिक अपने फ़्लाग प्लेस करें, अपने फ़्लाग की बायोसिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, फीड FCR पे तवज्जो पें, अच्छी फीड इस्तेमाल करें, अच्छा चूज़ा इस्तेमाल करें। यही आपके फ़्लाग की बेहतरीन परवरिश का ज़ामन है। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।